हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, मेरे पास यहां पर एक रिंग है, ठीक है, और इसको मैं चार्ज क्यों देता हूं? मैंने इसको चार्ज क्यों दे दिया? ठीक है, तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस पे आ गया, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्जेड रिंग है, दैट मींस चार्ज हर जगह पे सेम है। ठीक है, अब मुझे निकालना होगा इस रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट पी है और मुझे निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, हाँ, और ये रिंग का रेडियस है, सपोज रिंग का रेडियस आर है, और मुझे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। So that means I have to find electric field at this point. This point is at a distance of x from the center of the ring. This is the center of ring and this is radius of the ring. ठीक है, और यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म, दैट मींस चार्ज इज सेम एट एवरीवेयर, एट एवरी पॉइंट चार्ज इज सेम। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये यूज कर लो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता? दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये रिंग आपके पास है ना, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। सपोज मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, सपोज दिस इज 2 माइक्रोकूलम एंड आई हैव टू फाइंड फील्ड ड्यू टू दिस 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ पॉइंट पी, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो फील्ड होगा ना वो किसके बराबर होगा सर? दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर लो, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और आर स्क्वायर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। यहां पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, यहां पर मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता हूं। दिस इज नॉट वैलिड हियर। अब यहां पर कैसे हम फील्ड निकाल सकते हैं? इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? लेट मी शो यू कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये इस रिंग को तोड़ता हूं इनटू छोटे छोटे एलिमेंट्स। दैट मींस ये रिंग बनी है छोटे छोटे एलिमेंट्स की। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बनी है, दैट मींस छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की ये रिंग बनी है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां कुछ फील्ड होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, सब पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर कुछ फील्ड होगा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से, दैट मींस एक एलिमेंट की वजह से यहां पर फील्ड निकालता हूं। सपोज मैं इसका छोटा सा एलिमेंट काटता हूं, छोटा सा एलिमेंट इस लेंथ का, डीएल लेंथ का। ठीक है, उसको बोलते हैं डीएल। डी मतलब छोटा सा, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, इसलिए मैंने डी आगे लिखा डीएल। डीएल मतलब छोटा सा एलिमेंट। ये छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? इस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। अगर रिंग को मैंने टोटल क्यू चार्ज दे दिया तो इस छोटे एलिमेंट का चार्ज छोटा सा चार्ज होगा ना, डी क्यू होगा इसका चार्ज। इस जो डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड होगा ना, इस पॉइंट पे फील्ड होगा। कितना फील्ड होगा? जस्ट ए सेकेंड। हाँ, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? अलोंग द डायरेक्शन होगा, छोटा सा ही फील होगा ना, छोटा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, दैट मीन छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, दैट मीन डी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हाँ, ये पॉइंट पी इस एलिमेंट से कितना दूर है? दिस इज एक्स, दिस इज आर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर सर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। इसके बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, ये है, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये यूज कर सकता हूं ना। तो दैट मींस दिस इज एक्स, बेस स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो दिस मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर निकला? इसके बराबर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर? स्क्वायर यहां पर चला, ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये किसके बराबर है? ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, अब देखो डीई छोटा सा फील्ड इस पॉइंट पी पे, ठीक है। हाँ, अब देखो डीई के दो कंपोनेंट्स आएंगे। इफ दिस इज थीटा, ये भी थीटा होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब डी है ना, डीई डी वेक्टर है ना, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक अलोंग द डायरेक्शन, एक अलोंग द डायरेक्शन। दैट मींस यहां का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और यहां y कंपोनेंट किसके बराबर आएगा? वो आएगा डीई साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर अपोजिट एलिमेंट ले लूंगा ना, ये वाला एलिमेंट
इसका भी चार्ज डी क्यू होगा और इसकी लेंथ डी एल। ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर इसकी वजह से भी फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, कितना होगा, जस्ट ए सेकेंड, कितना होगा, डीई फील्ड होगा इसकी वजह से। इस देखो इफ दिस इज थीटा, ये भी थीटा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इस डीई के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन दैट इज डीई साइन ऑफ थीटा, और एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग दैट इज डीई कॉस ऑफ थीटा। अब देखो क्या हो रहा है, डी साइन ऑफ थीटा नीचे की तरफ है और डी साइन ऑफ थीटा ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ इतना फील्ड, ऊपर की तरफ इतना फील्ड है, तो नेट फील्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन वो क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज जीरो, तो मुझे वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारा जो फील्ड होगा ना वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा वो फील्ड, इस चार्ज रिंग की वजह से। क्योंकि देखो डी साइन थीटा वो तो कैंसिल होंगे। दैट मींस मुझे क्या करना है, मुझे डी cos थीटा ऐड करनी है सभी एलिमेंट्स की वजह से। डी cos थीटा इन द डायरेक्शन एक्स, इन एक्स डायरेक्शन, वो मुझे ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हाँ मैं क्या करूंगा, हाँ, तो दैट मींस नेट फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, वो है बराबर डी cos ऑफ थीटा को जोड़ दो। दैट मींस डी cos ऑफ थीटा, सभी एलिमेंट्स का डी cos ऑफ थीटा ऐड कर लो। वो मैं कैसे करूंगा, दैट मींस आई हैव टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन मतलब डी cos थीटा, सभी एलिमेंट्स की वजह से जो डी cos थीटा फील्ड है ना उसको ऐड कर लो, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, डी cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं, मुझे डी की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए ना। हाँ, इसको ऐसे डब्बे में रखो, पहले पहले मुझे डी निकालना है। ठीक है, अब देखो डी, डी किसके बराबर होगा, वी नो दैट के होता है बराबर, के होता है बराबर, के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वो किसके बराबर होता है, बराबर वो होता है बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर डी किसके बराबर आएगा, के, चार्ज कितना है, चार्ज अब क्यों नहीं है, चार्ज है डी क्यू, दैट मींस यहां पर डी क्यू आएगा, के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, इस एलिमेंट और इस पॉइंट पी के बीच में कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मींस आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट मींस दिस स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा के इंटू डी क्यू बाय, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट मींस ये किसकी वैल्यू है, ये है डीई की वैल्यू। ठीक है, अब डीई की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं ना, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos ऑफ थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई के बदले क्या लिखूंगा मैं, डीई के बदले लिखूंगा मैं अब के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मींस यहां आएगा के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या आएगा, cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में cos ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, cos ऑफ थीटा निकालो यहां से, cos ऑफ थीटा आएगा बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है, बेस है x, तो x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट मींस cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं ना मैं, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर निकली, x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दिस इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, अब देखो, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर वन, क्योंकि पावर वन रखने से वो चेंज ही नहीं हो रहा है, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर आएगा यहां पर 1/2। अब देखो, अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, वो ऐड होंगे, दैट मींस ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 2 प्लस 1, 2 1 1 प्लस 1 इज 3, दैट मींस ये आएगा 3/2, दैट मींस यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। हाँ ठीक है। हाँ अब देखो इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। हाँ, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है ना। अब देखो अब क्या करता हूं मैं, ये आई होप कि ये स्टेप्स आपने लिखे होंगे। अब क्या करता हूं मैं, तो दिस इज अ फील्ड एट दिस पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ के, देखो के कांस्टेंट है ना, जो भी कांस्टेंट है ना वो इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट के है, यहां पर कांस्टेंट x है, यहां पर कांस्टेंट ये है, दैट मींस बाहर क्या आएगा, k आएगा बाहर, x आएगा बाहर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो x कांस्टेंट है, फॉर एवरी एलिमेंट x कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, दैट मींस वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। r इस रेडियस, रिंग का रेडियस वो भी कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, अब देखो x यहां पर वेरिएबल नहीं है क्योंकि x हर एक एलिमेंट उतना ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, x इसका फिक्स्ड है एट दिस पॉइंट। ठीक है, सेंटर से यहां तक डिस्टेंस फिक्स है, x है। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, दैट मींस वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आएगा। r भी क्यों बाहर आया, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, वो भी कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचा, अंदर इंटीग्रेशन में बचा dq। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दैट मींस डी क्यू डी क्यू डी क्यू इन सब को जोड़ दो, सभी डी को जोड़ दो, सभी डी क्यू को जब आप जोड़ोगे तो आपको टोटल चार्ज क्यों मिलेगा, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू। हाँ, तो फॉर्मूला, नेट फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर आती है, दैट इज इक्वल टू के, पहले मैं क्यों लिखता हूं, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। दैट मींस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वो किसके बराबर है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बराबर है ना, क्योंकि y कंपोनेंट कैंसिल हुआ। ठीक है, आप ex लिखो या e लिखो, नेट लिखो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो ex के बराबर ही है, क्योंकि ex प्लस ey के बराबर है, ey तो 0 के बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, वो ex के बराबर है। ठीक है, x कंपोनेंट के बराबर है। दैट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो किसके बराबर है, k क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये इक्वेशन आप इसको डब्बे में रखोगे, आप ये आप याद रखोगे, क्योंकि इसी पे नीट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या जी मींस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दैट्स k क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रेन। ठीक है, एट इट्स एक्चुअल पॉइंट। अब देखो, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो रिंग की वजह से एट एक्चुअल पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला एट ए डिस्टेंस x, तो ये है r। इलेक्ट्रिक फील्ड निकला एट दिस पॉइंट, वो है बराबर k क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर व्हाट, होल पावर 3। ठीक है, अब मुझे निकालना, तो ये तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना जब होगा तो तब आप ये यूज करोगे। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। हाँ,
एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर E इज इक्वल टू के क्यू एक्स। देखो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0, क्योंकि एक्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। दैट मीन सेंटर पे जो एक्स कितना है, देखो पीछे 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 आओगे तो एक्स की वैल्यू कम होगी, सेंटर पे आप पहुंचोगे तो एक्स की वैल्यू 0 है। दैट मीन के क्यू एक्स की वैल्यू सर दैट इज 0 डिवाइडेड बाय दिस जीरो कह रहे हो, तो के क्यू इंटू जीरो, जीरो दैट मींस ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना वो जीरो आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वो किसके बराबर है? वो जीरो के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो किसके बराबर होता है? वो जीरो के बराबर होता है। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था। देखो ये तो था मैथमेटिकल प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो है तो के क्यू इंटू जीरो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वो जीरो के बराबर है। इससे पहले भी पढ़ा था ना मैं। रिंग क्या होती है? रिंग में अगर आपको सपोज मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब ये बन गई यहां पर क्या है? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट फील्ड एट द सेंटर वो किसके बराबर होता है? वो जीरो के बराबर होता है। क्यों जीरो के बराबर होता है? देखो ऊपर वाले एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट होता है, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव की ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन है, और नीचे की वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये कैंसल होगा। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वो भी कैंसल होगा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, और इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। दैट मींस नेट फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर किसके बराबर होता है? वो जीरो होता है, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। अब ऐसे देखो या मैथमेटिकली ऐसे देखो, वो जीरो के बराबर है। अब देखो अगर मेरे पास ऐसा होता, सपोज मेरे पास रिंग है, ठीक है, और रिंग की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, हाफ पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे हाफ पर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज हर जगह पे सेम होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, टोटल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस सेंटर पे फील्ड जीरो है। यहां पर सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगा। देखो लॉजिकली भी देख सकते हो, ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगा इन दिस नीचे की डायरेक्शन होगा। सिमिलरली नीचे वाले के एलिमेंट की वजह से ऊपर डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट मींस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। सिमिलरली जो नेट फील्ड होगा ना यहाँ पर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ई नेट यहां पर होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट किसके बराबर है? E इक्वल के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। सपोज कभी कभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा जब x इज ग्रेटर देन r, ठीक है। x दैट मींस रिंग से बहुत दूर, x इज ग्रेटर देन दिस रेडियस, दैट मींस मैं क्या कर सकता हूं, तब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। दैट मींस मैं इस आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, दैट मींस रिंग बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो आर को नेग्लेक्ट कर लो, तो आर जीरो है, तो एक्स स्क्वायर पावर होल पावर 3/2, एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? बचा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, दो दैट मींस एक्स क्यूब।
एक एक्स मर जाएंगे तो बचा क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हाँ, दैट मीन्स जब मैं रिंग से दूर जाता हूं ना, फील्ड किसके बराबर रहता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर किसकी वजह से होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से। दैट मीन्स रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। रिंग will behave as a point charge। कब, जब x ग्रेटर देन r होगा, ठीक है। जब आप रिंग से बहुत दूर जाओगे तो रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, तो तब आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे सर, E इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बट अगर आप रिंग के पास ही हो ना, एक्स स्क्वायर को आप आर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, ये वाली। अब देखो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमने ये भी सीखा ना, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अब सपोज मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और सपोज रिंग का जो रेडियस है ना दैट इज 0.3 मीटर, और रिंग को मैंने चार्ज दे दिया कितना, 4 इंटू 10⁻⁹ कोलोम, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ड्यू टू दिस रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। दैट मींस एट दिस पॉइंट आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्चुअल पॉइंट वो किसके बराबर होता है, के क्यू एक्स। तो मैं यूज करूंगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गुड, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर व्हाट 3/2। गुड। अब देखो के की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर, आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितना चार्ज मैंने इसको दे दिया, 4 इंटू 10⁻⁹ तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू एक्स। एक्स कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज 0.4 मीटर, तो 0.4 मल्टीप्लाई कर लो डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर, दैट मीन 0.4 स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर। गुड, प्लस प्लस इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर, दैट मीन 0.3 स्क्वायर, तो ये आएगा 0.3 स्क्वायर होल पावर व्हाट, होल पावर 3/2। यहां पर है ना होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। अब देखो 9 4 जा 36, 36 इंटू 0.4, 36 इंटू 4 होता है 144, दैट मींस ये पॉइंट है यहां पर, तो ये आएगा 114.4। आप कैलकुलेट कर लेना, इनटू व्हाट, इनटू 10⁻⁻9 और 10⁻+9 ये कैंसिल होंगे, ठीक है। हाँ, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, अब नीचे क्या है, दैट मींस ऊपर आएगा 14.4, नीचे आएगा 0.4 का स्क्वायर, वो होता है 0.16 प्लस 0.3 का स्क्वायर, वो होता है 0.9 का होल पावर 3/2। अब देखो वो किसके बराबर आएगी, ऊपर इसको ऊपर लेते, ऊपर क्या है 14.4 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 0.9 वो होता है बराबर 0.25, दैट मींस ये आएगा 0.25 होल पावर व्हाट, होल पावर 3/2। अब देखो ये किसके बराबर है, 14.4 डिवाइड बाई 0.25 को लिख सकता हूं ना मैं 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि 0.5 इंटू 0.5 इज दैट इज 0.25 होल पावर व्हाट, होल पावर 3/2। अब 2 और 2 मर जाएंगे तो बचा क्या, बचा 14.4 डिवाइडेड बाई व्हाट, 0.5 का क्यूब, दैट मींस 0.5 होल क्यूब, तो वो किसके बराबर है 14.4 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.125। तो यहां से ये निकलेगा 144, क्योंकि ऊपर पॉइंट कैंसिल, नीचे भी एक पॉइंट कैंसिल, तो ये आएगा 1.25 दैट इज इक्वल टू 114 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो किसके बराबर होगा, 114 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमने क्या, हमने इक्वेशन यूज की, सिंपल इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस होल पावर 3/2, ठीक है। ये तो बस बेसिक मैथ सेट थोड़ा सा, ठीक है, बस कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब फॉर्मूला मेन चीज है वो ये यूज करनी है, ठीक है। और ये भी याद रखना, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है।
बिस्मिल्लाह। हाँ, अब जो हमारा टॉपिक है, देखो रिंग की वजह से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट ए सेंटर वो किसके बराबर होता है सर, वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट किसके बराबर होता है, सपोज मेरे पास ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पे यहाँ पर सेंटर पे तो फील्ड जीरो होता है, सेंटर पे जीरो होता है, इस पॉइंट पे एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्या है, ये आर है, ठीक है, और ये क्या है, एक्स। गुड। और ये भी पढ़ा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर, दैट मींस आपको रिंग से दूर कहीं फील्ड निकालना है, तो इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। तब सिंपली कैसे निकालोगे आप, के क्यू बाय आर, सॉरी दिस इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें मेन ये है, ये दो मेन है ऊपर वाले दो, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन चार्ज। इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर एक रॉड है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या लाइन चार्ज है मेरे पास, ये इनफिनाइट ऊपर भी इन्फिनिटी तक है और नीचे भी इन्फिनिटी तक है, ठीक है। नीचे भी जा रही है इन्फिनिटी तक और ऊपर भी जा रही है इन्फिनिटी तक, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा रॉड है, ठीक है। एक्चुअली रॉड कितनी है, ये इन्फिनाइट रॉड है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब मुझे इस रॉड की वजह से एट दिस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस आर है, मुझे एट ए डिस्टेंस आर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब देखो, मैं अब भी आप बोलोगे सर, अब आपको पता ही है के इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता, दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, हियर दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, हाँ, मैं इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट, देखो ये, सॉरी, ये जो लाइन चार्ज है ना या रॉड है ना, ये बनी है छोटे छोटे पॉइंट्स की, ठीक है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ठीक है। मेरे पास ये रॉड है, ये बनी है ना छोटे छोटे पॉइंट्स की, छोटे छोटे एलिमेंट्स की, ठीक है। अब मैं देखूंगा एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पर फील्ड कितना होगा। देखो सपोज ये वाई यहाँ से डिस्टेंस एल है, तो ये कितना होगा, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है दैट इज डी एल, और इस पे जो चार्ज होगा ना वो होगा छोटा सा चार्ज डी क्यू, दैट मींस इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा ना वो होगा डी, ठीक है। हाँ, अब डीई के दो कंपोनेंट्स आएंगे, इफ दिस इज थीटा, ये भी क्या होगा, ये भी होगा थीटा, दैट मींस ये आएगा डीई एक्स कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू डीई कॉस ऑफ थीटा, तो डी का वाई कंपोनेंट भी आएगा, वो किसके बराबर आएगा, डीई साइन ऑफ थीटा, दैट मींस इस वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ठीक है। इसके साथ थीटा बना रहा है तो यहाँ पर आएगा डी कॉस ऑफ थीटा, इसके साथ हाँ यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर जो फील्ड होगा ना, एक्स डायरेक्शन में फील्ड होगा, वो डीई कॉस ऑफ थीटा को मुझे ऐड करना है, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से डीई कॉस ऑफ थीटा, इस एलिमेंट की वजह से, सभी एलिमेंट्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई कॉस ऑफ थीटा, और वाई डायरेक्शन में होगा डीई साइन ऑफ थीटा। सभी एलिमेंट्स की वजह से जो वाई डायरेक्शन में फील्ड होगा ना वो है डीई साइन ऑफ थीटा। तो नेट फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, वो है बराबर, इंटीग्रेट कर लो, किसको जोड़ दो, डीई कॉस ऑफ थीटा। और लिमिट इस कहां से कहां आएगी, देखो मुझे सारी रॉड कवर करनी है, दैट मींस थीटा आएगा, सपोज यहां पर और एक एलिमेंट है, ठीक है, आएगा थीटा आएगा फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। देखो ये वाला पॉइंट नीचे इन्फिनिटी से कितना एंगल बनाएगा, जितना आप नीचे नीचे जाओगे ना एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ऊपर भी इन्फिनिटी से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, दैट मींस लिमिट्स आएंगे नीचे साइड से माइनस पाई बाय टू, अपर लिमिट आएगा पाई बाय टू,
क्योंकि ऊपर ऊपर जो ऊपर वाले एंड के साथ जो एंगल बनाएगा ना वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब मैं 90 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक जाऊंगा ना तो मैं सारी रॉड कवर करूंगा, सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिमिट्स दिए फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अब देखो, बट मुझे डी की वैल्यू यहां पर पता ही नहीं है, तो मुझे डी ढूंढना है ना पहले। हाँ हाँ, देखो डी किसके बराबर होगा, डीई यहां पर होगा बराबर किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर के, गुड, इंटू चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट, सर दैट इज डी क्यू, के डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। सपोज ये ए है, ठीक है। हाँ, ये एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए है ना, तो ए स्क्वायर आएगा, के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब देखो, हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, के इंटू डी क्यू को लिख सकता हूं ना मैं लैम्डा डीएल, ये आपको पता ही होगा, क्यों, लैम्डा होता है बराबर डी क्यू बाय डीएल और वो होता है बराबर क्यू बाय एल, ठीक है। तो लैम्डा डीएल किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर, तो डी क्यू के बदले मैं लिखता हूं यहां पर लैम्डा डीएल, गुड, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर के बदले में यहां पर क्या लिखूंगा, देखो यहां पर कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल में कॉस ऑफ थीटा होगा बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज आर बाई ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आर, ए यहां जाएगा तो आर कॉस थीटा यहां जाएगा डिवाइड में, तो आर डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आर 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, इट इज एक्चुअली आर इंटू 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर सेक ऑफ थीटा। दैट मींस ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर सेक थीटा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू क्या है, आर सेक थीटा, तो ए का स्क्वायर, दैट मींस आर का भी स्क्वायर करना है और सेक का भी स्क्वायर करना है, दैट मींस आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सिमिलरली इस ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा होगा बराबर, हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज एल, गुड, डिवाइड बाय बेस इज आर, एल बाय आर। अब देखो आर यहां चला जाएगा, आर किसके सॉरी, हाँ, आर यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा आर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल। तो दैट मींस एल किसके बराबर है, एल है बराबर आर tan ऑफ थीटा। अगर मैं इस एल को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो ये आएगा डी एल बाई डी थीटा, गुड, इज इक्वल टू व्हाट, यहां भी डिफरेंशिएशन होगी तो tan ऑफ थीटा की डिफरेंशिएशन होती है बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा आर सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल की वैल्यू यहां से किसके बराबर आएगी, डी थीटा यहां मल्टीपल में चला जाएगा, दिस इज आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट, इनटू डी थीटा। दैट मींस डीएल की जो वैल्यू है ना, डीएल की जो वैल्यू यहां से निकली दैट इज आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। हाँ, अब डीएल की वैल्यू यहां पुट कर लो तो दिस विल बिकम के इंटू लैम्डा, डीएल के बदले क्या लिखूंगा मैं अब, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पर डी है ना, डीएल है ना, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है और सेक स्क्वायर थीटा है, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा मर जाएंगे, एक आर कैंसल, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा के लैम्डा बाय आर और ये डी थीटा और बचा डी थीटा। तो ये वैल्यू किसकी है, ये डीई की वैल्यू है। अब मुझे डीई मिल गया, ठीक है, सबसे मुश्किल होता है डीई ढूंढना। हाँ, तो डी यहां पर मैं लिख के रखता हूं, डी की वैल्यू है के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा, गुड, इसको यहां रखते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो डी की वैल्यू मिल गई, हाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, डीई कॉस ऑफ थीटा के बराबर है ना, डीई कॉस ऑफ थीटा, तो वो किसके बराबर है, डीई कॉस ऑफ थीटा, उनको मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 इंटू डीई के बदले क्या लिखूंगा मैं अब, के लैम्डा बाय आर इंटू व्हाट, इंटू डी थीटा, और यहां पर क्या है, डी के बदले मैंने ये लिखा और क्या है कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, इसको मैं रब करता हूं यहां से, हाँ।
अब जो भी, हाँ ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू व्हाट प्लस पाई बाई टू के लैम्डा बाय आर इंटू व्हाट इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखो जो भी कांस्टेंट है ना उसको, उनको क्या कर लो आप, उनको इंटीग्रेशन से बाहर फेंक दो, ठीक है। तो दैट मींस के कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, आर कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट की वजह से, हर एक एलिमेंट देखो ये आर कांस्टेंट है, ये आर चेंज नहीं होगा, आर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है, ठीक है। दैट मींस आर कांस्टेंट है। वो लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन और कॉस ऑफ थीटा, हाँ इंटीग्रेशन आएगा यहां पर कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट से विल रन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू व्हाट प्लस पाई बाई टू। गुड। अब देखो क्या होगा, हाँ के लैम्डा बाय आर, गुड। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा वो होती है बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा के बदले आएगा साइन ऑफ थीटा, और लिमिट्स क्या है फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, के इंटू लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा, दैट मींस अपर लिमिट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। देखो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू होता है बराबर माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। दैट मींस साइन ऑफ माइनस एक्स होता है बराबर माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस बाहर निकलता है, दैट मींस यहां पर आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू। ये एक्चुअली है साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, वो होता है बराबर माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू। हाँ देखो वो किसके बराबर आएगा, के लैम्डा बाय आर इज इक्वल के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ पाई बाय टू साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1 लिख लो, प्लस साइन ऑफ पाई बाय टू दैट मीन साइन ऑफ 90 वो किसके बराबर होता है 1, 1 प्लस 1 इज 2, दैट मींस ये आएगा बराबर 2 के लैम्डा बाय आर। ओ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, 2 लैम्डा के की वैल्यू क्या होती है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 2 और 2 मर जाएंगी, दैट मींस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपकी मर्जी, ठीक है। कहीं पर ऑप्शन में ये होगा तो हाँ, ये यहां से कैसे आया तो वो मैंने बताया, ठीक है। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है 2 के लैम्डा बाय आर। सिमिलरली अब अगर मुझे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन वो किसके बराबर है, इंटीग्रेट कर लो किसको, डी यहां से क्या आया था, ये था डी साइन ऑफ थीटा वाई कंपोनेंट, इंटीग्रेट कर लो डी ई साइन ऑफ थीटा, लिमिट इज रन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई। अब देखो अब मुझे डी की वैल्यू तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली, तो यहां पर पुट कर लो, डी के बदले क्या लिखूंगा मैं, के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब देखो के लैम्डा बाय आर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा वो होती है बराबर माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो लिमिट इज रन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के लैम्डा बाय आर, और ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये आएगा माइनस माइनस के लैम्डा बाय आर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस ऑफ अपर लिमिट दैट इज कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट। देखो ये है कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू होता है बराबर कॉस ऑफ पाई बाई टू, ये इसके बराबर नहीं निकलेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई टू इक्वल माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू, नहीं, साइन में ऐसा होता है बट कॉस में ऐसा नहीं होता है। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है बराबर माइनस साइन ऑफ एक्स, बट कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है बराबर कॉस ऑफ एक्स, नॉट माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू इज कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, माइनस के लैम्डा बाय आर, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू,
कॉस ऑफ पाई बाय 2 किसके बराबर होता है 1, सॉरी 0, माइनस 0 दैट इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन इज माइनस के लैम्डा बाय आर इंटू 0 दैट मींस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर था 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई तो 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक वो किसके बराबर एक्स की वजह से है, तो वो किसके बराबर आएगा 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो इनफिनाइट चार्ज रॉड, इनफिनाइट चार्ज रॉड या यू कैन से इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट किसके बराबर होता है 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। दैट मींस यहां पर फील्ड किसके बराबर होगा 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, यहां पर इतनी डिस्टेंस 2 के लैम्डा बाय आर। अब देखो अगर आर 0 होगा दैट मींस आप इस पॉइंट पे पहुंचे ना, हाँ आर 0 होगा आप इस पॉइंट पे पहुंचे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा 2 के लैम्डा बाय आर, दैट मींस 2 के लैम्डा बाय 0, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, जस्ट ऐसे। अब हमने क्या दिखा, इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर एट अ पॉइंट पी फ्रॉम आर डिस्टेंस, वो होता है बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर 2 के लैम्डा बाय आर। ये वाली फॉर्मूला आपको यूज करनी है, ठीक है। सपोज इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक इनफिनाइट चार्ज रॉड है, ठीक है, इनफिनाइट लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज है, डेंसिटी है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है 4 कूलम पर मीटर, ठीक है। आपको एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाँ एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप क्या यूज करोगे, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, बट ये हाँ ये इनफिनाइट है, ठीक है, नीचे से भी इन्फिनिटी तक, ऊपर से भी इन्फिनिटी, ठीक है, दिस माइनस। अब देखो आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 2 के लैम्डा बाय आर, 2 to 2 into k is 9 into 10 raised to the power 9 into lambda, lambda is 4 coulomb per meter, तो 4 मल्टीप्लाई कर लो, देखो डिवाइड बाय आर, आर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 10 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं बराबर, हाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट हो करना है तो इंटू करना है 10⁻², वो आएगा 10 इंटू 10⁻², दैट मींस 10⁻1, ऐसे सिंपली लिख सकते हो 0.1, 10 सेंटीमीटर होते हैं बराबर 0.1 मीटर, तो ये किसके बराबर आएगा 2 9 18, 18 into 4 is 72, 72 into 10 raised to power 9 डिवाइड बाई 10 raised to power ये होता है 0.1, 0.1 का मतलब होता है 10 raised to power -1, 10 raised to power -1 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 72 into 10 raised to power 10 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा 72 into 10 raised to power 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सपोज मेरे पास अब फाइनाइट रॉड है, ठीक है, फाइनाइट रॉड दैट मींस ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ये आर डिस्टेंस है, सपोज पॉइंट पी पे मुझे इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमने फॉर्मूला डिजाइन की है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट किसके बराबर होगा, उसका एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है, यह एक्स कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन वो किसके बराबर है, दैट इज के लैम्डा बाय आर, अब आएगा यहां पर कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ये दो फॉर्मूल्स आप याद रखोगे, ठीक है।
इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है, या किसी भी फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब देखो सपोज ये फाइनाइट है ना, सपोज ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालना होगा, वो किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन इज के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा 1 दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये आएगा के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 30 दैट इज 1/2 प्लस साइन ऑफ 60 दैट इज √3/2। तो ये किसके बराबर आएगा, के लैम्डा बाय आर, बेसिस आर सेम दैट इज 2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √3। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू दिस फाइनाइट रॉड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, दैट इज के लैम्डा बाय आर cos ऑफ थीटा 1, cos ऑफ थीटा 1 दैट मींस cos ऑफ 30, cos ऑफ 30 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर √3/2 माइनस cos ऑफ थीटा 2 दैट इज cos ऑफ 60, वो किसके बराबर होता है 1/2। ये वाली फार्मूला मुझे यूज करनी है। तो ये किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन इज के लैम्डा बाय आर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो सपोज मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब जब आप भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना, आपको वो सारी डेरिवेशन नहीं करनी है, वो बकवास नहीं करना है, आपको बस ये फॉर्मूलाज यूज करनी है, ठीक है। वो तो बस डेरिवेशन थी कि फॉर्मूला कहां से आ गई, ठीक है। सपोज मेरे पास इनफिनाइट रॉड है, एट दिस पॉइंट डिस्टेंस ऑफ आर, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। हमने तो डिराइव किया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, 2k लैम्डा बाय आर। अब देखते हैं क्या वो इस फॉर्मूला से आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ, ये इनफिनाइट है तो दैट मींस ये वाला एंगल इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट मींस 90 डिग्री बनाएगा ना, तो साइन ऑफ π/2, π/2 इज 90 प्लस साइन ऑफ ऊपर के साथ थीटा 2 इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन ऑफ π/2, ये वाली फार्मूला में यूज करता हूं, दैट मींस ये बन जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ π/2 दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ π/2 दैट इज 1, तो वो किसके बराबर आएगा 1 प्लस माइनस 2 2k लैम्डा बाय आर आ गया ना, 2k लैम्डा बाय आर। और y कंपोनेंट आप बोलोगे सर y कंपोनेंट 0 आया था, तो देखते हैं यहाँ पर 0 आता है क्या, दिस इज के लैम्डा बाय आर cos ऑफ थीटा 1, cos ऑफ थीटा 1 दैट मींस माइनस cos ऑफ थीटा 1 इज π/2, तो cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ थीटा 2, इनफिनाइट की वजह से, इनफिनाइट से क्या 90 डिग्री बना है, तो cos ऑफ π/2, cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ π/2 वो 0 होता है बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन वो भी 0 है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो किसके बराबर है, वो है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वो किसके बराबर है 2k लैम्डा बाय आर। अब देखो सपोज मेरे पास फाइनाइट रॉड है, ठीक है, सेमी इनफिनाइट रॉड है, ठीक है, उसकी वजह से देखते हैं। हाँ सपोज मेरे पास सेमी इनफिनाइट रॉड है, सेमी इनफिनाइट मतलब ऊपर तो इंफिनिटी तक जा रही है, जस्ट ऐसे। सपोज मेरे पास सेमी इनफिनाइट रॉड है, ठीक है, यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जा रही है और यहाँ पर इसका एक एंड है, ठीक है, सेमी इनफिनाइट। इनफिनाइट होती है जो दोनों से साइड से इनफिनाइट है, ठीक है, सेमी इनफिनाइट मतलब एक एंड इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ड्यू टू दिस सेमी इनफिनाइट रॉड। अब मैं मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर ये आर डिस्टेंस पे, दैट इज के लैम्डा बाय आर
साइन ऑफ थीटा वन, साइन ऑफ ये पॉइंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, इसके साथ जीरो बना रहा है, तो साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ थीटा टू, थीटा टू इंफिनिटी के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 आएगा, तो दिस विल बिकम के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ जीरो सर दैट इज जीरो प्लस साइन ऑफ 90 सर दैट इज 1, तो ये किसके बराबर आया के लैम्डा बाय आर, दैट मींस एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड आया ना वो किसके बराबर है के लैम्डा बाय आर। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में कितना फील्ड आ रहा है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में हम कैसे फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन इज के लैम्डा बाय आर, उसमें क्या आता है कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ थीटा वन, कॉस ऑफ थीटा वन, कॉस इसके साथ क्या बना रहा है जीरो बना रहा है ना, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ क्या बना रहा है, इस एंड के साथ क्या बना है 0 डिग्री, दैट मींस कॉस ऑफ जीरो आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, अगेन वो क्या है 90 डिग्री, इनफिनिटी के साथ बना रहा है 90 डिग्री। अब देखो ये किसके बराबर आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो 1 के बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ 90 0 के बराबर आता है, तो के लैम्डा बाय आर इंटू 1 दैट इज के लैम्डा बाय आर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन दैट इज आल्सो के लैम्डा बाय आर, दैट मींस इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है के लैम्डा बाय आर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट दिस पॉइंट, वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई एक्स तो ई वाई के बराबर है ना, के लैम्डा बाय आर के लैम्डा बाय आर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ टू ई स्क्वायर, ठीक है, क्या ये ई है ये है, ठीक है, ई प्लस ई इज 2e बिकॉज ए एक्स ई वाई के बराबर है, ए एक्स है के लैम्डा बाय आर, ई वाई है के लैम्डा बाय आर, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, ये बन जाएगा रूट 2e, ठीक है, इस ई का स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल होगा, टू का नहीं, टू का स्क्वायर नहीं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, वो किसके बराबर है रूट 2e, रूट 2e मतलब रूट 2 इंटू ई किसके बराबर है के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। जब भी दो वेक्टर्स होंगे ना सेम वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड सेम है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उनका रिजल्टेंट बीच में से आता है और रूट 2 टाइम्स आता है, ठीक है, रूट 2 टाइम्स आएगा, रूट 2 के लैम्डा बाय आर। तो सेमी इनफिनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है रूट 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट रॉड, और इनफिनाइट रॉड की वजह से कितना आ रहा है, वो आ रहा था के 2 के लैम्डा बाय आर। अब देखो सपोज मेरे पास एक रॉड है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, दूसरी रॉड है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, 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 इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मुझे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दैट मींस ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा ना इन द डायरेक्शन होगा, दैट मींस दिस इज सपोज दिस इज फर्स्ट रॉड, दिस इज सेकंड रॉड, और इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, दैट मींस इस डायरेक्शन में होगा E1, और इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट मींस इस डायरेक्शन में होगा E2, E1 किसके बराबर होगा, दैट इज के लैम्डा बाय आर, आर इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, के लैम्डा बाय आर, हाँ, E2 किसके बराबर होगा के लैम्डा बाय आर, हाँ, इनफिनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी वो होता है के 2 के लैम्डा बाय आर, जो हमने निकाला 2 के लैम्डा बाय आर, ई की वजह से E1 किसके बराबर है 2 के लैम्डा बाय आर, ये भी 2 के लैम्डा बाय आर, तो नेट फील्ड किसके बराबर है, नेट फील्ड ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट मींस E1 माइनस E2, E1 is 2 k lambda by r minus E2 is 2 k lambda by r, 2 k lambda by r minus 2 k lambda by r वो 0 के बराबर आएगा, दैट मींस नेट फील्ड यहाँ पर किसके बराबर आएगा, सेंटर में किसके बराबर आया, वो 0 के बराबर आया,
अब देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन, सपोज मेरे पास ये रॉड है और ये रॉड है, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली का नेगेटिव चार्ज है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक, इस पे भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस पे भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको 1 नाम देते हैं, उसको 2 नाम देते हैं, और मुझे बताना है एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, दिस इज सेंटर, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस। अब देखो पॉजिटिव की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E1, और नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, दिस इज E। तो नेट फील्ड दोनों दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होंगे ना, हम उनको ऐड करते हैं, और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यह अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर क्या है, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पर किसके बराबर आएगा, ये सेम डायरेक्शन में है ना, तो ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड करेंगे, दैट इज E1 प्लस E2, E1 इज K 2K लैम्डा, और डिस्टेंस क्या है R, दैट मींस 2K लैम्डा बाय R, प्लस इसकी वजह से भी 2K लैम्डा बाय R, 2K लैम्डा बाय R प्लस 2K लैम्डा बाय R वो होगा 4K लैम्डा बाय R, ई नेट किसके बराबर होगा, 4K लैम्डा बाय R, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज मेरे पास अब ऐसी सिचुएशन है, हाँ, सपोज ये ऐसे रॉड है, ये ऐसे रॉड है, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव दे रहा हूं और इसको भी मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, ये एट अ डिस्टेंस, अब मुझे सेंटर पे नहीं निकालना है, सपोज ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे सपोज यहाँ पर निकालना है, ठीक है, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो पॉजिटिव की वजह से इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सपोज दैट इज लैम्डा 1, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सपोज दैट इज लैम्डा 2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज E2, दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो E1 किसके बराबर है, E1 है बराबर के क्यू सॉरी के लैम्डा सॉरी 2K इंटू ये क्या है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस दैट इज R1, और E2 किसके बराबर है, वो इसकी वजह से ना वो है 2K और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट इज R2, ठीक है, E1 है 2K लैम्डा बाय R1, E2 है 2K लैम्डा 2 बाय R2, E1 इसकी वजह से दैट इज इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1 इसलिए आया 2K लैम्डा 1 बाय डिस्टेंस कितनी है R1, सिमिलरली इसकी वजह से 2K इसकी चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा 2 और R डिस्टेंस है R2। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज E1 बाय E2, क्योंकि E1 बड़ा है, R1 छोटा है ना, R2 बड़ा है यहाँ पर, तो दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2, E1 किसके बराबर है 2K लैम्डा 1 बाय R1 माइनस E2 किसके बराबर है 2K लैम्डा 2 बाय R2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, 2 कॉमन आएगा, K कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा लैम्डा 1 बाय R1 माइनस लैम्डा 2 बाय R2, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको सपोज इसको भी मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही 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 है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, सपोज ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये फर्स्ट रॉड है और ये सेकंड रॉड है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा सपोज दैट इज 4 न्यूटन पर कूलम,
और इसकी जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा वो है सपोज 2 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे इलेक्ट्रोफील्ड निकालना है। इलेक्ट्रोफील्ड सेंटर पे किसके बराबर होगा? आप E इज इक्वल टू दैट इज 2k अंडर रूट 2k इंटू ब्रैकेट में क्या है लैम्डा 1 बाई r1 माइनस लैम्डा 2 बाई r2। अब देखो 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 लैम्डा वन किसके बराबर है 4 के बराबर 4 बाई r1 डिस्टेंस दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, वो होगा 0.1 माइनस लैम्डा 2 चार्ज डेंसिटी दैट इज 2 न्यूटन 2 बाई r2 डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2। तो वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू 9 होता है 18 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू ये होगा बराबर 4 इंटू 0.2 दैट इज 0.8 माइनस 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 होता है 0.02 हाँ दैट इज 0.1 1 बाई 10 इंटू 2 बाई 10 दैट मीन्स ये आएगा 0.02। देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 18 इंटू 10 इज पावर 9 इंटू 0.8 माइनस 0.2 दैट इज 0.6 नीचे क्या है डिवाइड बाई 0.02। तो इस ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 18 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू 0.6 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 0.02 किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 0.2 के बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 60 डिवाइड बाई 2, ये आएगा बराबर 60 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 जा 2 2 30 जा, तो यहाँ पर क्या आया बराबर 18 इंटू 30 0 इंटू 0 3 इंटू 8 3 8 जा होता है 24 3 1 जा 3 4 5 दैट मीन्स 540 इंटू 10 रेज़ पावर 9 दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 54.4 इंटू 10 रेज़ पावर 11 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो फील्ड कितना होगा दैट इज 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।